जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य का पार्ट 2। ठीक है। और जिस भी बच्चे ने समय और कार्य का पहला पार्ट नहीं पढ़ा है प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। पहला पार्ट बहुत ही अच्छे से समय और कार्य का मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है। तो आज शुरू करते हैं समय और कार्य का पार्ट 2। और जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनके लिए है ये। ठीक है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोई मतलब हाई लेवल के हैं लेकिन दिमाग में इतने अच्छे से बिठा दूंगा कि बहुत ही अच्छे से आएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के मजेदार सेशन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाता था लेकिन 16 व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आए। ठीक है। तथा काम को शेष ने 36 दिनों में पूरा किया। जिन व्यक्तियों को काम सौंपा गया था, ठीक है, जिन व्यक्तियों को काम सौंपा गया था उनकी मूल संख्या क्या है। जितने भी व्यक्ति थे, टोटल व्यक्ति थे, उनको बताना है कितने थे। थोड़ा सा सवाल समझने में दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए सवाल को जो है अच्छे से समझना। कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाता था। हमें ये नहीं पता कि कितने व्यक्ति थे। हम मान रहे हैं 20 MDH से हो गए। ठीक है। MDH बराबर क्या होता है, MDH और बटे में होता है वर्ग। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लिख लो अच्छे से। ठीक है। और दिमाग में बिठा लो, MDH का मसाला घोल कर पी जाओ। कोई कार्य 20 दिनों में पूरा किया जाता था। हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, हम मान रहे हुए X व्यक्ति थे और वे 20 दिनों में कार्य को पूरा कर देते थे। ठीक है। अगली बात क्या कही उन्होंने, अगली बात कही है लेकिन 16 व्यक्ति प्रथम दिन से नहीं आए। जब प्रथम दिन से 16 व्यक्ति नहीं आए, ठीक है, और X व्यक्ति थे, तो जब X थे, X में से 16 कम कर देंगे। ठीक है। X में से हमने 16 जब कम किया तो हमें क्या पता चल रहा है कि X में से 16 कम कर देंगे जितने भी टोटल व्यक्ति थे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति, अब शेष व्यक्ति कितने, ये शेष व्यक्ति बचे। जब X में से 16 गए तो शेष व्यक्ति बचे। अगली बात क्या गई, नहीं आए। तथा काम को शेष ने 36 दिनों में, तो शेष व्यक्ति तो यही बचे, तो शेष व्यक्ति बचे ये और 36 दिनों में। ठीक है। 36 दिनों में। एक बात और समझ लो, X ये मैन है, X कितने आदमी है 20 कह रहा, X मैन है, दिन कितने हैं 20 बराबर, फिर मैन कितने हैं X माइनस 16, ये शेष मैन बचे। ठीक है। और ये दिन कितने हैं 36, और ये वर्ग को बटे में लिख लेते हैं हम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, X की इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20X बराबर 36 की गुना इसमें। एक काम करो इसको ऐसे कर लो, इसको 4 से काट दो 20 को। ठीक है। देखो 20 को 4 से काटेंगे, मैं बता दूंगा अभी कैसे काटेंगे। यदि बराबर से इधर गुना में है और इधर भी गुना में है, ठीक है, इधर भी गुना में है इधर भी गुना में है, तो आपस में संख्या कट सकती हैं। तो 4 से काट दिया तो ये कितना, 5 चौक 20, और इसे भी काट देंगे तो 9 चौक 36। ठीक है। गुना में ऐसे कट सकते हैं यदि सेम ही है। ठीक है। कटने वाली से तो 5 और x, तो ये कितना हो गया 5x बराबर। अब ये 9 बचा तो x माइनस के 16। ठीक है। ये 9 चौक 36 ही होता है। ठीक है। अब 5x हो गए, ये 9 तो कर लो यहाँ, ये 5x बराबर ये 9x हो गया माइनस के 9x माइनस के कितना बचा है, हो गया 16 निम्मा 144। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 144 को इधर ले जाओ और 5x को इधर ले आओ। ठीक है। 144 इधर 5x को इधर, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के। ठीक है। 9x माइनस के 5x हो गए और बराबर ये इधर हो गए 144। 9x में से 5x गए तो कितने बचेंगे 4x। ठीक है। 4x बराबर 144। ठीक है। और x बराबर, अब 4 144 है और बटे में 4। अब देखो 4 किया 12। ठीक है। शायद नीचे आ नहीं रहा होगा यो। ठीक है। मैं इधर कर देता हूं इसको। ठीक है। तो देखो यहीं काट देता हूं, 4 एकम 4। ठीक है। इसे कर देंगे 4 किया 12। ठीक है। 2 बच गया और कितना बच गया 2, और 4 सिक्का 24, 36 आ गया। तो x बराबर 36। तो मैन कितने हैं भाई, ठीक है, x कितना मानना था, हम x आदि मान लेते, तो मैन कितने हैं भाई 36। ठीक है। 36 मैन। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। तो MDH का मसाला घोल कर पी जाओ। और इसका ऑप्शन बता दो, ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन बी है। ठीक है। थोड़ा डेंजर
क्वेश्चन है और डेंजर क्वेश्चन का डेंजर ही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, जो मैं बताऊं था ना अभी, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, MDH बराबर MDH और बटे में W, W का मतलब कार्य, उसके ऊपर सवाल है यो। ठीक है, और अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, यदि 40 आदमी दोस्तों 24 मीटर दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं, तो 24 आदमी 4 दिन में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार को बना सकेंगे। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, अगर यहाँ 40 आदमी दोस्तों 24 मीटर लंबी दीवार को, ठीक है, 8 दिन और 10 घंटे भी आ जाए, ठीक है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 8 दिन 10 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, 24 आदमी 4 दिन और 5 घंटे, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा अपने आप से ही, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, समझना क्या पड़ेगा, MDH से ही करेंगे। M का मतलब मैन, D से दिन और S से हॉर। तो करते हैं इस सवाल को अच्छे से। है मैंने बताया क्या है, M गुना D गुना H बटे में U वर्क होता है, बराबर M गुना D गुना H और बराबर वर्क होता है। इसमें हॉर तो नहीं रखा कहीं, घंटे तो कहीं भी है ही नहीं, तो घंटों को यहां से हटा दो। ठीक है, घंटे को हटा दिया हमने। अब देखो इसमें क्या कह दी, यदि 40 आदमी, मैन कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, मैन कितने हैं, 40 गुना, अब देखो ये जो वर्क है ना, ये जो वर्क है, ये वर्क है दोस्तों 24 मीटर जो वर्क हो रहा है, काम कितना हो रहा है दोस्तों, 24 मीटर लंबी दीवार को, तो ये वर्क हो गया 8 दिन में। डे कितने हो गए यहाँ, डे कितने हो गए यहाँ, 8। ठीक है, बटे, अब ये वर्क है, वर्क कितना है दोस्तों, 224 बराबर, अब यहाँ मैन देखेंगे अगले वाले में, तो 24 आदमी, मैन कितने हैं, मैन कितने हैं 24 गुना, और डी से दिन, दिन कितने हैं 4 दिन बटे में। अब वर्क कितना है, तरह की कितनी लंबी दीवार, वर्क का पता नहीं, हमें वर्क ही निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। आप देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले 4 से इसको उड़ा दो। मैंने क्या क्या रखा आपसे, बराबर में यदि ऊपर है तो ऊपर के कट जाएंगे, नीचे है तो नीचे कट जाएंगे। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 4 से कट गया, 4 दूनी 8। अब इसको 2 को 24 से भी काट सकते हैं हम। ठीक है, 2 को इसको उड़ा दो तो ये कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अच्छे से समझ के चलना है। इसकी गुना इधर कर दो, इसको बट्टे में ले जाओ, यानी कि 40 ऐसे ऐसे कर देंगे, 40 और ये W, इसकी गुना यहाँ कर दी तो 40 W हो गया। अब इसकी गुना इधर कर देंगे तो ये 12 गुना 224। अब इसको बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 गुना 2 2 4 और बटे में कितना 40। ठीक है, 4 या 12, 4 ढाई 40, इतनी बात समझ में आ गई। ये 10 आ गया और ये 3 हो गया। तो अब क्या कर देंगे, इसको यहां से करके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया 3 वर्क बराबर 3 गुना 2 2 4 और बट्टे में कितना 10। एक बार इसको काट देंगे, किससे 2 से काट देंगे, 5 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे 1 1 2। ठीक है, तो वर्क बराबर 3 की गुना से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बटे 5। तो वर्क बराबर इसको इससे गुना भाग देंगे। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो ऑप्शन इसमें जाएगा, लगभग यही होगा। ठीक है, तो 5 छंग 30, 5 छंग 30। ठीक है, 5 छंग 30 हो गया, फिर 3 बचा, फिर 5 छंग 30 हो गया, फिर कितना बच गया 5 सत्ते 35, सॉरी 5 सत्ते 35 आ गया ना, आगे तो 36 हो गया ना, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 1 बचेगा, 1 बटे 5 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ए, एक्सीलेंट ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वीडियो का, ए और बी और सी, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने उस काम को, ठीक है,
उस काम को 8 दिन तक करते हैं। उसके बाद शेष काम को सी अकेला करता है। बताइए सी को अकेले शेष काम को करने में, पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है, इतना सा सवाल है और ये डेंजर सवाल है, और डेंजर सवाल है तो डेंजर सवाल का डेंजर ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, तुम्हें पता ही है। अब क्या करना है, ए और बी और सी। ठीक है, जब हमने क्या कहा ए बी और सी, ठीक है, क्रम से 15 20 और 30। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का बताओ। 15 20 30 का 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखो 15 चौका 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, उसने क्या कहा है, कर सकते हैं। ए और बी ने उस काम को 8 दिन तक करते हैं। ठीक है, ए और बी ने उस काम को 8 दिन तक, ए और बी उस काम को 8 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो ए और बी कह रहा है, ए और बी इसकी कार्य क्षमता कितनी 4 है और इसकी 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 4 है इसकी 3 है, तो 4 तिया 12 होगी। ओ सॉरी 4 तिया 12, 4 और 3 7, तो 7 होगी। ठीक है, गुना 7 तो काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन का काम कितना है 7 है, लेकिन वे 8 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गुना कर देंगे 8 सत्ते 56 दिन, 56 काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, 56 काम कर चुके ये, 8 सत्ते 56। काम कितना था टोटल, 60 काम था। जब 60 काम था, दिमाग पे जोर डालना, जब 60 काम था, 60 काम में से 56 काम हो चुका, तो काम कितना बचा, 4 काम बचा। ठीक है, 4 काम शेष बचा। ठीक है, उसके बाद जब 4 काम बचा, अब देखना क्या था, अब क्या करा अगली बात, बताए सी को अकेले शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब क्यों करा, उसके बाद सी ने ही सारा काम किया है, तो 4 काम बच रहा है, 4 काम। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56 काम हो चुका है, 60 काम था, तो 4 काम शेष बच गया। अब इसकी कार्य क्षमता कितनी है, सी की 2 है, यानी कि एक दिन में 2 ही काम करता है। काम कितना है 4 है। ठीक है, तो 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो गया 2 दिन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए ना क्वेश्चन, तो वीडियो को है ना बैक करके देख लिया करो। ठीक है, तो 2 दिन। अब देखो मैंने पहले बोल दिया था कि डेंजर सवाल है, डेंजर सवाल का डेंजर ही ऑप्शन आता है। तो डेंजर ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर डेंजर, 2 दिन। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ताल लिया, बड़ा सा क्वेश्चन है और आपको देखने में थोड़ा कठिन लगेगा क्वेश्चन ये। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ा देता है इसी तरह का, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों को जो तुम पढ़ के जाओगे ना, तो तुम सक्सेस एकदम आपके सामने रखी हुई मिलेगी, अगर ये ऐसे ऐसे सवालों को पढ़ के जाओगे, क्योंकि इन्हीं में बच्चे का दिमाग आउट हो जाता है, लेकिन इन्हों में ही दिमाग आपको लगाना है। और जो ये सवाल आएंगे ना छोटे छोटे, उन्हें तो आप कर ही दोगे। अब देखो क्या करा, एक कार्य को एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखे, ए 3 दिन, 4 दिन, 4.5 और 5 दिन। ठीक है, करना कैसे है देखेंगे, ए उसके बाद बी और उसके बाद सी, इतनी बात समझते जाना। 1/2 भाग 5, तो 1/2 भाग क्या रखा है, तो भाग ही लगा दो चिन्ह, और यहां लिख दो 5। ठीक है, उसके बाद 20 कार्य का 3/5, तो 3/5 और भाग कितना 9। उसके बाद सी 2/3 भाग, तो 2/3 और भाग 8। ठीक है, इतनी बात करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, 1/2 भाग हटाएंगे, गुना करेंगे, तो इसको घुमा देंगे हम, तो 2 हो जाएगा ये ऊपर, और ये गुना 5। इसको भी घुमा देंगे, तो 5/3 गुना 9, और इसको भी घुमा देंगे तो 3/2 गुना 8। ठीक है, तो 2 चौक ये तो 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। तो अब कितना हो गया ये, 5 दूनी 10, तो ये हो गया, 3 पंजे 15 ये हो गया, और 4 तिया 12 ये हो गया। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तीनों का एलसीएम 10 का, 15 का और 12 का, तो मेरे हिसाब से तो 30
60 ही आएगा, ठीक है। 12 पंजे 60, तो 10 छिक्का 60, ठीक है इसका, और 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब वो टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। ये कितना, इसका कार्य क्षमता कितनी है, 6 है, इसकी 4 इसकी 5, 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है। तीनों के मिलकर, उसने तीनों को तो पूछा था हमसे, तो A प्लस B प्लस C, तीनों का कार्य कितना हो जाएगा, 15 है। टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। कार्य क्षमता कितनी है, 15, 15 चौका 60, तो 4 दिन, ठीक है। 4 दिन कौन सा है, ये बी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, इसको कौन सा है, 4, ठीक है। तो वीडियो का 5वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सॉरी दिनों में करेगा, घंटे में, ठीक है। कितने घंटे या समय कह दो, कितने समय में करेगा। आपको है ना ये सवाल बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, जिस तरह से मैं करूंगा अपने दिमाग में। तो अपना जो पूरा कॉन्सेंट्रेट है दिमाग का सारा, ठीक है, बोर्ड पर हो आपका, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो समझ रहे हो उसे निकाल दो बिल्कुल, और बस सवाल की तरफ ध्यान हो, आप अंदर से समझ के चला करो सवाल को, तो बिल्कुल समझ में आएगा। इधर उधर की बातों को छोड़ दो, और ये देखो मैं कह क्या रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, इन चीजों पर फोकस ज्यादा करो। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक वर्ड कीमती है आपके लिए, ठीक है। तो आप समझना कैसे है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, ठीक है, तो ए किसी कार्य को 4 घंटे में, इतनी बात समझ में आ गई। बी तथा सी मिलकर, ठीक है, जब बी और प्लस सी मिल रहे हैं, ठीक है, उस कार्य को 3 घंटे में। उसके बाद ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में, ए प्लस सी मिलकर उसे 2 घंटे में। उसके बाद इनका लेना है हमें एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 4 का 3 का और 2 का 12 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया, 12, और 3 चौक 12 और 2 छिक्का 12। हमें पता क्या चला कि ये इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है, ठीक है। ये कितने समय ले रहा है, 2 दिन ले रहे दोनों मिलकर, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 6। अब आपको समझना यही है, जो भी समझना है। देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है। जब ए की कार्य क्षमता 3 है और ए प्लस सी की कार्य क्षमता 6 है, ठीक है। ए प्लस सी की, ए की 3 है तो 3 की, ए की तो 3 होगी, लेकिन ए प्लस सी की कितनी 6 है, तो सी की कार्य क्षमता, देखो ए की कार्य क्षमता तो होगी 3, अब सी की कितनी होगी, जब ए की तो 3 है, ए की 3 हो, 3 घटा दो 6 है, तो 3 घटा दो 6 में से 3, तो सी की कितनी होगी, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3, ठीक है। उसके बाद अब पता करेंगे बी की। हमें पता है बी की कार्य क्षमता कितनी दिखा रखी, बी प्लस सी की तो 4 है, लेकिन हमें पता है बी की कार्य क्षमता कितनी है, सॉरी सी की 3 है, 4 में से 3 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ, अच्छे से दिमाग में बिठाओ कि क्या कह रहा हूं, ठीक है। देखो ए की कार्य क्षमता, इसको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ, ये जो लिखा हुआ है इसको एकदम भूल जाओ, कार्य क्षमता याद रखो बस। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, बी प्लस सी की 4 है। जब बी प्लस सी की 4 है और ए प्लस सी की कितनी है, 6 है। अब हमें पता है ए की तो 3 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की भी 3 ही हो जाएगी ना, ठीक है। जब दोनों की 6 है, 3 और 3 6 है, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी की, हमें पता है सी की 3 है, ठीक है, सी की 3 है, ए की भी 3 है, ए की भी 3 और सी की 3, जब तो 6 हुआ, और सी की 3 है तो सी की 3 यहां रखेंगे इसमें 4 में, तो सी की तो निकल गई 3, तो बी की कितनी बची, 1 बच गई, तो बी की कार्य क्षमता 1 है। काम कितना है टोटल, 12 है, 12 काम है, ठीक है, 12 काम है, ठीक है। और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में कितना काम करता है ये, बी 1 ही काम करता है, तो इसे कितना दिन लगेंगे, 12 दिन, ठीक है। क्योंकि एक दिन में एक ही काम कर रहा है, एक दिन में ये एक चेयर या एक मेज बना रहा है, ठीक है। एक दिन में एक कूलर, मान लो एक दिन में एक कूलर बनाता है बी, ठीक है। एक दिन में ए जो बनाता है, ए 3 कूलर बनाता है, सी भी 3 कूलर बना रहा है, लेकिन बी जो है 1 कूलर बनाता है, ठीक है। तो 12 दिन लगेंगे उसे 12 कूलर बनाने में बी को, ठीक है। उसने यही तो बी अकेला इस कार्य को
ठीक है, जो भी कार्य था कितने समय में पूरा करेगा, एलसीएम इसीलिए लिया जाता है। तो 12 दिन, 12 कौन से में है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आया है, तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो का छठा क्वेश्चन है ये, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ठीक है, उसके बाद बी ए के उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य करने पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये पूछ रहा है। ठीक है, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 8 दिन और डी 6 दिन। ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, कैसे करना है बता रखा है तरीका। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी उसी कार्य को 20 दिनों में। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 15 20 का 60। ठीक है, 60 ही आएगा ना, 60 एलसीएम आ गया। अब देखो 10 छिका 60 और 15 चौका 60 और ये कितना 20 दिया 60। ठीक है, ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की है और ये सी की है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात क्या कही उसने, यहां देखो क्या कही है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक है, 2 दिन ए तथा सी ने मिलकर, कार्य क्षमता ये है। ठीक है, 2 दिन, तो 2 दिन कार्य किया किसने, ए और सी ने, तो 6 और 3 9। ठीक है, एक दिन का काम कितना हो गया 9। ठीक है, और 2 दिन काम किया तो कितना हो गया 9 गुना 2 बराबर 18 काम हुआ। समय कितना लगा, समय 2 दिन हो गए। ठीक है, 2 दिन तो ये हो गए। अब कितना, जब काम 18 हो चुका 60 है, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। ठीक है, 60 काम है टोटल। ठीक है, 18 हो चुका तो 60 में से 18 गए, कितने बचे 42। ठीक है, अब 42 काम बच गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य करने पर लगा दिया गया। जब ए के स्थान पर, ठीक है, पहले तो कौन कौन कर रहे थे, ए तथा सी। अब ए के स्थान पर किसको लगा देंगे, ए के स्थान पे लगा देंगे हम बी को। ठीक है, ए के स्थान पे बी का लगा देंगे तो बी और सी। तो ठीक है, बी की कार्य क्षमता 4 है और इसकी 3 है 7। एक दिन की कितनी होगी 7 होगी, 4 और 3 7 होगी ना। ठीक है, तो 7 होगी। अब 7 6 42, 6 दिन ये हो गए। ठीक है, तो इन्हें दोनों कितने दिन समय लगेगा, बी और सी को 6 दिन लगेंगे। ठीक है, बी और सी को 6 दिन। ये किसकी था, ए प्लस बी का, उसके स्थान पर बी प्लस सी का हो गया 6 दिन। इसका 2 दिन था और इसका 6 दिन, तो टोटल कितना समय लगा। क्या कही इसने, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कुल मिलाकर कितने दिनों में 8 दिनों में। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, दिमाग पर जोर डालना है थोड़ा सा। और जो मैं कहता हूं ना, एक एक बात को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस सवाल को। ए किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 10 दिनों में। ठीक है, अब आगे जो लिख रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी उसे क्या दिनों में 5 दिनों में। अब मैंने क्या बता रखा है, अगली बार तीनों का लेंगे एलसीएम। अच्छा, एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, कितना आएगा एलसीएम 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया 12 पंजे 60। ठीक है, इसको भाग देंगे 10 छिका 60 और 5 12 पंजे 60। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है वो, सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं 12, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 5 है और बी की कार्य क्षमता 6 है। 5 और 6 11, तो सी की कितनी बची 12 है।
तीनों की कितनी है 12 है तीनों की, ठीक है। और ए और बी की कितनी है 11, तो सी की कितनी बची 1। सी की कार्य क्षमता, ठीक है, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, सी की कार्य क्षमता होगी बराबर 1, ठीक है। अब अगली बात, सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा पूरे काम को। 60 काम है, एक दिन में एक कर रहा है, यानी कि 60 कुर्सी है, एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, तो कितनी कुर्सी बनाएगा, सॉरी कितने दिनों में बनाएगा, कितने दिनों में बनाएगा 60 दिनों में, ठीक है। एक दिन में एक बना रहा तो कितने दिनों में बनाएगा 60 दिनों में, ठीक है। तो 60 बी, मैंने कहा था बेस्ट क्वेश्चन है, तो बेस्ट क्वेश्चन का बेस्ट ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और उम्दा क्वेश्चन है वीडियो का। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी व सी मिलकर, ठीक है, बी व सी मिलकर कार्य आरंभ किया, बी व सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, कुछ तकलीफ बीमारी कुछ दिक्कत आ गई, उन्होंने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो ए कितने दिनों में 9 दिन में कर रहा है, बी उसे 10 दिन में कर रहा है तथा सी से 15 दिन में, सी से 15 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, तीनों का एलसीएम 9 10 15 का एलसीएम हो गया 90, ठीक है, 90 हो गया। 9 ढाई 90, 10 निम्मा 90 और 15 सिक्का 90। इतनी बात समझ में आ गई। परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, ठीक है। बी व सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी कि बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, बी और सी ने, ठीक है। तो 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15, ठीक है। एक दिन का काम कितना है इनका दोनों का, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है 9 और 6 15 है, ठीक है, 15 है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, 2 दिन उन्होंने काम किया, यानी कि तो 15 दिन एक दिन करा और 15 एक दिन करा, तो टोटल काम कितना करा इन्होंने, टोटल काम करा किया इन्होंने 30। काम था कितना 90, 30 इन्होंने कर दिया दोनों ने मिलकर, ठीक है। तो काम कितना बचा 60 काम शेष बचा, ठीक है, 60 काम शेष बचा। अब देखो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 10 है, ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी है 10। अब ठीक है, शेष कार्य कितना है 60 है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 10 है, 10 सिक्का 60। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में, 6 दिनों में। इतना अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बी फॉर बेस्ट आंसर है, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, उसके बाद कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, यानी कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, परंतु पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सवाल को अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेना है एक बार और तब जाकर करना है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी से 20 दिन में, ठीक है, वे साथ साथ कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है, और कार्य करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही काम समाप्त होने ही वाला होता है और 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए जो है काम को छोड़कर चला गया, मान के चलो वो 2 दिन पहले चला गया, तो उसके बाद कार्य किसने किया, बी ने ही तो किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा करवा दूं तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में, ठीक है। अब देखो 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 20, ठीक है। एक चीज और समझा दूं मैं, यदि ये समय है, ठीक है, तो कार्य क्षमता उल्टी हो जाती है, ये ध्यान देना है। क्षमता, कार्य क्षमता उल्टी हो जाती है। 10 है तो जैसे 10 है अनुपात में ए और बी है, ये 10 और 20 है, तो तुरंत चेंज कर दो, 20 और 10 हो जाएगी कार्य क्षमता, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो 10 दूनी 20 उल्टी होगी ना, ठीक है, और ये कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगी 1 हो गया, 20 है कम 20 कार्य क्षमता। उसके बाद वो क्या कह रहा है, कर सकता है 20 काम हो गया। वे साथ साथ कार्य करते हैं,
परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया तो 2 दिन काम किसने किया, बी ने काम किया, ठीक है। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। 2 दिन कार्य किया बी ने, तो बी ने जब 2 दिन कार्य किया, ठीक है, तो 1 है इसकी, 2 दिन काम किया तो 2 दिन तो 2 कार्य तो हो गया, 20 कार्य में 2 कार्य हो गया। अब कार्य बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा कितना, 18, ठीक है, 18 बचा। अब 18 कार्य बच गया, 18 कार्य उसने क्या कहा, पूरा कर सकता है, वे साथ साथ कार्य करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, 2 दिन इन्होंने ये कर दिया जो उन्होंने 2 ही कार्य किया था, 18 कार्य बचा, ठीक है। 18 कार्य जो था दोनों ने मिलकर किया, साथ साथ किया, तो 2 और 1 3 कार्य कर रहे हैं वे, ठीक है, 2 और 1 3, ठीक है। काम कितना है, काम कितना है, 18 है, 3 काम कर रहे हैं 1 दिन में, तो 3 छंग 18, ठीक है। तो कितना दिन लगे, 6 दिन, 6 दिन ये हो गए, 2 दिन ये हुए और 6 दिन ये हुए, ठीक है। पूरा कार्य करने में, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ या समाप्त किया, तो 6 दिन और 2 दिन कितने हो गए, 8 दिन, ठीक है। तो 8 दिन कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है पढ़ाने में, ठीक है, तो इसे इग्नोर करें प्लीज, ठीक है। और आगे अच्छे से पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है, तो समझ के चले और कोऑपरेट करें मेरे साथ, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन है, पी व क्यू किसी कार्य को क्रमशः 9 दिनों में तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के बाद बारी बारी से 1-1 दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको क्या कहना चाह रहा है ये। पी किसी कार्य को 9 दिन में, ठीक है, पी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 से 36, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। और 9 चौक 36, इसकी कार्य क्षमता 4 है और इसकी 12 3 36, इसकी 3 है। उसके बाद उसने क्या कहा, किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के बाद, यानी कि पहले पी करेगा, ठीक है, पहले पी किया पहले दिन, दूसरे दिन क्यों ने किया, फिर ठीक है, दूसरे दिन क्यों ने किया, तीसरे दिन फिर पी ने किया, इस तरह से चलनी है सीरीज को देखे, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले पी की कार्य क्षमता कितनी है, पी की कार्य क्षमता 4 है, इसकी 3 है, इन्हें जोड़ते चले जाओ, 4 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, ठीक है। कब तक जोड़ना, जब तक 36 या 36 के समथिंग ना चले जाए हम, ठीक है। तो 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14 4 18 3 21 4 25 3 28 और 4 32 32 और 3 35, ठीक है, 35 और 1 बच गया, खाली 1 काम, ठीक है, 1 बच गया, ठीक है। अब देखो 4 और 3 7 और 4 11 3 14 और 4 16 और 3 और 14 और 4 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 और 4 32 और 3 35 और 1 36, पूरा हो गया। अब देखो 4, देखो कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तो पूरे हो चुके, लेकिन ठीक है। अब देखो अगले दिन जो काम कर रहा है, अगले दिन काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, ठीक है, पी का नंबर आया तो पी कर रहा है। पी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, ठीक है, पी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी 4 है, ठीक है, कितनी है 4 है, लेकिन वो एक ही काम को कर पाया, ठीक है। 4 की कार्य क्षमता यानी कि 4 है, मान के चलो किसी भी कुछ भी चीज है, ठीक है, आपके पास 4 है और 4 में से 1 अपने खत्म कर दी तो कितनी बची, 1 ही तो खत्म कर दी तो 3 बची, तो 1 बची है, 1 कर पाया, ठीक है। तो 4, तो कितना समय लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 सही 1/4 दिन लगे पूरे कार्य को होने में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, सी है, ठीक है।